हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आप पर झूठे आरोप क्यों लगाए जाते हैं, किस वजह से आप दूसरे के झूठे आरोपों का शिकार हो जाते हैं। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और बहुत जल्द हमारा 7 डेज़ एलोए प्रैक्टिस भी आने वाला है। 7 डेज़ एलोए प्रैक्टिस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में बहुत जल्द आपको पोस्ट मिलने वाली है। सारी डिटेल वहाँ पर मेंशन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 7 डे एलोए प्रैक्टिस का जो फ़ी है वो है 999। तो ज़रूर से आप एलोए प्रैक्टिस का हिस्सा बने। आपके जीवन में हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस किस तरीके से आएंगे, अपनी हेल्थ जैसे लाइफ को आप हेवन कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम एलोए प्रैक्टिस में कराएंगे। ठीक है जी, तो ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराएं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फर्स्ट कार्ड है हमारा डेथ का। 7 of Cups, King of Cups, the Magician, Queen of Pentacles, the Devil, 8 of Cups, the Moon, Knight of Pentacles, 3 of Cups, Knight of Cups, 7 of Wands। और बॉटम डेक की जो एनर्जी है वहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। तो देखिए, सबसे पहला मुझे मैसेज जो आपकी तरफ से आ रहा है, कुछ मैसेज आ जाते हैं टॉपिक से हट के, वो मैं आपको देना चाहूँगी। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है आपके बर्थ चार्ट में जो वीनस है, वीनस की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो रही है। वीनस आपके फेवर में काम कर रहे हैं, वीनस आपके फेवरेबल हो रहे हैं। आपको वीनस से जुड़े हुए काम करने अच्छे लगने लग गए होंगे। हो सकता है आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, आपको एकदम पॉजिटिव रहना, सेल्फ एटीट्यूड में रहना, है ना, जिसमें परमात्मा का नाम होता है, उस एटीट्यूड में आप डिवाइन एटीट्यूड में रहने लग गए हैं, है ना। टोटली पॉजिटिविटी। आपको हो सकता है आपको कोई फ्रेग्रेंस यूज़ करना बहुत पसंद आता है, या फिर आप डिवाइन अपने परमात्मा से आप अथाह प्रेम करते हैं, आप ईश्वर के अनन्य भक्त हो चुके हैं। भक्ति में आपको आनंद आने लग गया है। पहले फॉर्मेलिटी तौर पर आप भक्ति करते थे, लेकिन अब भक्ति के बिना कुछ है ही नहीं, है ना। ये चीज़ें आप में चेंजेस आ रहे हैं। जब ये चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे बर्थ चार्ट में हमारा वीनस हमारे फेवर में काम करना शुरू करता है। जब वीनस हमारे फेवर में काम करना शुरू करता है तब आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, ब्यूटी मिलती है। ठीक है जी, आपको नेम, फेम, सुंदरता, ठीक है, आपके पास लग्जरी आती है, आपके पास अबंडेंस आती है। ये सारी ही जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो वीनस हमें लाइफ में देता है। और अगर आप वीनस की रेमेडी भी कर सकते हैं तो वो कर लें। आप एवरी फ्राइडे खीर बना करके कुछ कंजकाओं में बांटें। अगर कंजकाओं में नहीं बांट सकते ना तो आप खीर बना करके सिर्फ माँ लक्ष्मी का भोग ज़रूर लगाएं, राधा रानी का भोग लगाएं। आप अपने जिस भी परमात्मा को मानते हैं, माता रानी का, लक्ष्मी माता का भोग ज़रूर दें खीर का, से आपका वीनस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। और रात के समय में अपने घर को बिल्कुल ब्राइट करें, यानी कि पूरा घर लाइटन होना चाहिए, अंधेरा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। पूरे घर में रोशनी अगर आप रखते हैं तो इससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। घर में कूड़ा करकट, गार्बेज, साफ़ सफाई, जो चीज़ें यूज़ की नहीं होती हैं उसको साथ के साथ निकालें। कभी भी गंदा सामान जो काफ़ी टाइम से आप यूज़ नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो, चाहे आपके क्लोथ हैं, आपके शू हैं, है ना, कोई कॉस्मेटिक हैं, या कुछ खाली टीन्स हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं, बहुत ऐसा सामान घर में इकट्ठा हो जाता है जो काफ़ी टाइम से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट वो पड़ा रहता है कोने में। तो आप उस कोने से निकाल करके या तो उसको यूज़ में है तो साफ़ सुथरा करके यूज़ में लाओ, अदरवाइज़ उसको आप डिस्पोज़ कर दो। ठीक है जी, तो ना इनसे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात कर लेते हैं क्यों आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। डेथ का कार्ड है, 7 of Cups की एनर्जी है, बता रहे हैं। ज़ोडिएक साइन बताना चाहूँगी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सोर्ट्स की यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है। बाकी जब मजिशियन का कार्ड आ जाता है ना तो चारों ही एलिमेंट आ जाते हैं। तो फायर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सॉरी, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग जाने वाली है। सभी की सभी राशियाँ इस रीडिंग को देख सकती हैं, क्योंकि मजिशियन आ जाते हैं जहाँ पर तो सारी जोडिएक साइन को कवर कर लेता है ये, और अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो जाता है। तो पंच तत्व को दर्शाता है ये मजिशियन का कार्ड कि आपके 5 एलिमेंट अलाइन है, पंच तत्व आपके बैलेंस हैं। तो जो 7 कप्स का कार्ड है, 7 of Cups का डेथ के बाद, वो ये बताता है कि ना आप है ना बहुत क्रिएटिव पर्सनालिटी हैं। आप एक ऐसे इंसान है जो निस्वार्थ भाव में जाकर ना किसी भी लेवल तक कुछ भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी, चाहे वो अपने हैं या पराए हैं। आपके भीतर ये अपने पराए का भेदभाव नहीं है। आप लोगों से सिर्फ क्या रखते हैं कि रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक, है ना,
इक्वल गिव एंड टेक में आप बहुत बिलीव रखते हैं, है ना। आप रिस्पेक्ट देते हैं तो उतना ही आप चाहते हैं कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना आना भी चाहिए। बट जहाँ पर आपको लगता है रिस्पेक्ट के बदले आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको डीमोटिटाइज़ किया जा रहा है, आपको डीमोटिवेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप अपना थोड़ा कदम पीछे हटा लेते हैं। तो अब ये जो चीज़ है ना आपकी, जैसे कुछ आप अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो लोग है ना भ्रम, इल्यूज़न, नेगेटिविटी, इनकी जो गिरफ्त में ऐसे लोग रहते हैं ना, तो उनको ये आपके पॉजिटिव चेंजेस पसंद नहीं आते। जैसे आपने अच्छा तो आप कर देते हैं, लेकिन जहाँ पर फिर वो मुँह उठा करके आ जाते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आप कंट्रोल होने वाले आप हो नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप अपना पैर एक कदम पीछे रख लेते हैं। और ये नार्सिसिस्ट लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। आपका पैर पीछे करना उनको सदमा दे जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, आपको आरोपित करना शुरू करते हैं, आप पर ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, आप पर झूठे आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ना आप इतने पॉजिटिव पर्सन हैं, तो फिर ये यही सोचते हैं भाई कुछ हम इसका बिगाड़ ही नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान से इस पर झूठे आरोप लगा सकते हैं, अपनी ज़ुबान से इसके बारे में गंदा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए आप पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हैं, दे आप मैजिशियन हैं। क्योंकि नेगेटिविटी अगर आती भी है ना आपके ऑरा से टकरा करके वापस वहीं रिवर्स बैक कर जाती है जहाँ से वो आई है, और उन्हीं लोगों को ये सब चीज़ें झेलनी पड़ जाती हैं जो आपको आरोपित कर रहे हैं। जब आप पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं ना, तो जिनके सामने भी आपके बारे में गंदा बोला जाता है ना, वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऐसे हैं ही नहीं। मैंने जैसे बताया आपको, समस्त विश्व ब्रह्मांड का एक एक जीव, चाहे वो इंसान है, जीव है, जंतु है, आपको सभी से बहुत अथाह प्रेम है। आप अनकंडीशनल लव देने वाले इंसान हैं। आपके मन में कोई भेदभाव नहीं है, आप किसी से छल कपट नहीं रखते, आप किसी से बैर विरोध नहीं रखते, आपका मन बिल्कुल गंगा की तरह पाक साफ है। और इसी वजह से आपके दुश्मन नहीं हैं, आज तक आपके दुश्मन नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग अपनी ही डेविल एनर्जी से आपको जो मर्जी समझ लेते हैं, कभी समझते हैं कभी नहीं समझते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं वो लोग भी खुद। बट आपका कोई एनिमी नहीं है, आपने आज तक कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखती। बस ये चीज़ें हैं कि आप लोगों से इंटरेक्ट करना आपने कम कर दिया है, आपने ना चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज कर लिया है कि ना अगर ज़्यादा लोगों को इम्पोर्टेंस दे दी जाए जो डिज़र्व नहीं करते, और तो फिर क्या होता है, सामने से आपका मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अपना मिसयूज़ अब नहीं कराना भाई, ठीक है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बट मैं अपना मिसयूज़ नहीं होने दूंगा, या मैं अपना मिसयूज़ नहीं होने दूंगी। इस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप खुद से करते हैं, और एक अपना पैर पीछे कर लेते हैं। अच्छाई करके दरिया में तो डाल देते हैं, बट अपने आप की भी प्रोटेक्शन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छाई करिए आप खुद भी दरिया में गिर गए, नहीं। अब आप अच्छाई करते हो, दरिया में डालते हो, बट अपनी एक सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ कि मेरे पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं मेरा नेचर है अच्छा करना, तो मैं अच्छा करूँगा या मैं अच्छा करूँगी, बट चीज़ें सही तरीके से चलेंगी, कोई गुंडागर्दी वाला सीन चलने वाला नहीं है। इस तरीके से भी आप कह रहे हैं या बोल रहे हैं, ये चीज़ें मुझे इन कार्ड से दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप एक सक्षम लेडी हो सकती हैं जो भरी पूरी हैं, भरपूरता से भरी पूरी हैं, अबंडेंट हैं आप बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती हैं एक ऐसी लेडी जो रानी राजा वाला सुख भोगती हैं, एक राजसी परवरिश की पली हुई होती हैं। और ये कोई इस जन्म की बात नहीं मैं कर रही, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, तो हम सोल की बात करते हैं, सोल की जर्नी की बात करते हैं। हो सकता है आप किसी जन्म में राजे महाराजे रहे हों, आप राजे महाराजे रहे हों, है ना। तो ज़रूर आप राजे, ज़रूर आपने ना राज ज़रूर करा है कहीं ना कहीं, तभी आपके नेचर में ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ना। लोग आपको कहते भी होंगे पता नहीं ये बनता क्या है, 2 कौड़ी की औकात है, पता नहीं क्यों इतना खुले दिल का है। जो निहायती बेवकूफ़ लोग हैं ना, वो इस तरीके की बातें भी आपके बारे में कर जाते हैं। द डेविल का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिकॉज आप सारी नेगेटिविटी, डेविल का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर ना एक बार आपने सारी चीज़ों को छोड़ कर के भी आप हटे हो, आपने हर चीज़ का त्याग किया, आपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। द मून का कार्ड रिवर्स में आना, आप स्ट्रांगली, मून भी आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, आपकी मनोदशा अच्छी हो रही है, ठीक है जी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर आप जो भी चाहते हैं ना
पीस के साथ, शांति के साथ अपने परमात्मा से कहें, और वो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो परमात्मा आपके ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है जी, डिवाइन प्लान के तहत आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप जो है इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, और कोई पर्सन भी आपके इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। आपको ट्रिगर जिन्होंने किया है वो भी इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं धीरे धीरे। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपने पास्ट में अपने करियर रिगार्डिंग जितनी भी मेहनत करी है उसका डिवाइन आपको रिवॉर्ड देते हुए मुझे दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर बता रहा है वीनस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जब वीनस स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आपके पास अथाह धन संपदा आती है, आपके पास भरपूरता आती है, आपके पास पैसा आता है, लग्जरी आती है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। वीनस के अच्छा करने की रेमेडीज़ मैंने आपको बताई दी हैं। और एक रेमेडी और है, आप रोज़ इत्र अगर मिल जाए, मैं यहाँ परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ, रोज़ इत्र की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली आता है, छोटे बोतल आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्योर रोज़ एसेंस आप जो हैं अपने लगाना शुरू करें, अपने दोनों रिस्ट पर एंड अपने नेक पर। रोज़ एसेंस अगर आप लगाते हैं, अपने फोरहेड पर रोज़ एसेंस का टीका लगाएं, मतलब है ना, इससे भी आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। और जहाँ पर आपका अंगूठा होता है, अंगूठे के जो नीचे वाला एरिया होता है ना हथेली का, ये भी हमारा वीनस माउंट होता है। आप इस पर भी थोड़ा सा रोज़ इत्र स्प्रे कर सकते हैं, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा और आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाइफ में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, और हमारी 7 डेज़ प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं की जाती। ठीक है जी, थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय